हम लोगों ने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन सारे टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चा किया। आज की क्लास में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, पॉल्यूशंस कंट्रोल, नीड फॉर पॉल्यूशंस कंट्रोल, मीन्स पॉल्यूशंस कंट्रोल क्यों होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, पॉल्यूशंस जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। तो पॉल्यूशन प्रिवेंशन और कंट्रोल इज नीडेड टू प्रिजर्व प्रीशियस इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जो पॉल्यूशन होने से क्या हो रहा है, जो सराउंडिंग्स है, ह्यूमन सराउंडिंग्स, या तो ह्यूमन बीइंग्स हो सकता है, या मैन मेड थिंग्स हो सकता है, या नेचुरल चीज हो सकता है। मैन मेड में ताजमहल की बात करते हैं। तो अगर पॉल्यूशन ज्यादा होने से उसकी भी रख रखाव पे थ्रेट है। तो पॉल्यूशन प्रिवेंशन और कंट्रोल इज नीडेड टू प्रिजर्व। प्रिजर्व करने का मतलब होता है हिफाजत करना, सुरक्षा करना। प्रिजर्व प्रीशियस मिस बहुमूल्य इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। तो पहला चीजें हैं, जो इन्वायरमेंटल रिसोर्स है उसको प्रिजर्व करना, हिफाजत करना, सुरक्षित करना। अगर ताजमहल को अगर आज देखभाल सही से नहीं किया जाए तो उसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगा। एंड टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंटल क्वालिटी, जो वातावरण की क्वालिटी है इसको भी अपने को इम्प्रूव करना है। और इसको यूटिलाइज करेंगे हम लोग फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल। तो सिंपल सी बात है, प्रिवेंशन या पॉल्यूशन कंट्रोल क्यों होना चाहिए? प्रिजर्व करने के लिए इन्वायरमेंटल रिसोर्स को, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट को इंप्रूव करने के लिए, और इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ पीपल। अब पॉल्यूशन होने से जो अमाउंट ऑफ डैमेज होगा टू ए पार्टिकुलर मीडियम, एयर, वाटर, लैंड, वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। अब जो इंडस्ट्री इलाका होगा, जहां पे फैक्ट्रियां ज्यादा होगी, वहां पे ज्यादा एयर वाटर पॉल्यूशन होगा। और यह भी डिपेंड करता है, जो पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट करने का मतलब जो इंडस्ट्री से जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, या नदी में जो केमिकल्स बहाव होता है, या पानी का जो बहाव होता है, रिसाव होता है, उसमें किस तरह के केमिकल मिक्स हैं, पॉल्यूटेंट हैं। पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषित करने वाला जो आइटम होता है उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट। जो प्रदूषण फैलाता है उसको बोलते हैं पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट के हिसाब से जो इम्पैक्ट आने वाला है, जो डैमेज होने वाला है एयर, वाटर, लैंड पे, यह पॉल्यूटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट डिस्पोज्ड ऑफ, कितने क्वांटिटी में आप पॉल्यूटेंट को, आप कितने क्वांटिटी में पॉल्यूटेंट छोड़ते हैं। डिस्पोज ऑफ मतलब फैक्ट्री से बाहर निकालते हैं। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ पॉल्यूशंस, तो डिस्टेंस भी है एंड डिस्पोज्ड ऑफ है। बट ऑल पोल्यूटेंट्स, जितने भी पोल्यूटेंट होंगे, वह कहीं ना कहीं अल्टर करेगा इसको, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण की क्वालिटी को इन्वायरमेंट करेगा, एंड रेंडर इट टू सम डिग्री अनफिट टू प्रिजर्व नॉर्मल लाइफ, और कहीं ना कहीं नॉर्मल लाइफ के जीवन पे असर करेगा, प्रभावित करेगा, अनफिट कर देगा। अनफिट मतलब जो फिट नहीं है, ऐसा वातावरण जो नॉर्मल लाइफ को रहने के लिए फिट नहीं है, तो अनफिट।
and people are now raising their voice loudly against pollution generating activities. ऐसे जितने भी एक्टिविटीज हैं जो पॉल्यूशन जनरेट करते हैं, इसके लिए लोग आवाज उठा रहे हैं। और बिजनेस इंटरप्राइज कैन नॉट रिमेन अनएफेक्टेड। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जो पॉल्यूशन होगा तो बिजनेस इंटरप्राइज इफेक्ट नहीं करेगा। बिजनेस इंटरप्राइज भी इफेक्ट करता है। एंड दे नीड टू टेक suitable measures for pollution control. कुछ ऐसे रीजन्स अभी हम लोग बात कर रहे हैं पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाहिए। रीजन्स which make a case for pollution control as follows. पहला, reductions of health hazards. सिंपल सी बात है, अगर पॉल्यूशन कंट्रोल होगा तो हेल्थ का जो इशू है, हेल्थ की जो समस्याएं हैं, उसमें रिडक्शंस होगा, उसमें कमी आएगी। जैसे लाइक कैंसर, हार्ट अटैक्स, लंग कॉम्प्लिकेशंस, ये सारे जो इशू होते हैं पोल्यूटेंट की वजह से होते हैं। बड़े शहर में जो रहते हैं उनकी ज्यादा समस्याएं होती है, हार्ट की, कैंसर की, लंग कॉम्प्लिकेशंस। ये सारे जो दिल्ली में रहते हैं हार्ट अटैक्स, लंग कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा फेस करना पड़ता है। इसलिए पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स कैन नॉट ओनली चेक द सीरियसनेस ऑफ सच डिजीज। यह डिजीज कितना सीरियस है उसको चेक नहीं करता है, बट ऑल्सो सपोर्ट करता है ए हेल्दी लाइफ ऑन दी अर्थ। इसलिए पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। पहला चीज, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के पीछे एक मकसद यह है, रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स। मिस क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग विल इंप्रूव। Need for pollution control, regions for pollution control, reductions of health hazards, reduce risk of liability. एक आपसे आज मैं कहानी, आप लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सुने हैं मेरे बच्चों? भोपाल गैस ट्रेजेडी। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो हम लोगों को भोपाल गैस ट्रेजेडी पढ़ाया जाता था। भोपाल में एक फैक्ट्री जिसका नाम मुझे याद नहीं है, उस फैक्ट्री से अमोनियो गैस का रिसाव हुआ और आसपास के लोगों को बहुत बड़ा बैडली इंपैक्ट पड़ा। अगर कोई भी फैक्ट्री या कोई भी बिजनेस हाउस जिस सोसाइटी में ऑपरेट करता है सराउंडिंग्स में, अगर वह इंटेंशनल या अनइंटेंशनल या प्रॉपर स्टेप्स नहीं लेने की वजह से किसी भी ढंग का अगर वातावरण को क्षति पहुंचता है तो कानूनन लायबिलिटी खड़ा होती है उस संस्था के ऊपर, और उस संस्था को उस इफेक्ट को कम करने के लिए स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और सरकार की जो सिस्टम है उसके ऊपर जुर्माना भी लगाती है, तो बहुत बड़ी लायबिलिटी आती है। और दूसरा भी हो सकता है, किसी की प्रॉपर्टी, मान लीजिए बिजनेस हाउस है और आग लग गया फैक्ट्री में, आसपास की प्रॉपर्टी को क्षति पहुंच जाती है तो लायबिलिटी आ गया उस बिजनेस हाउस को। तो रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी, इंटरप्राइज इज हेल्ड लायबल टू पे कंपनसेशन। टू पे कंपनसेशन मतलब, कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। अगर किसी भी ढंग का इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स अगर फैक्ट्री के अंदर से निकलता है और किसी व्यक्ति को हानि होता है तो वह जुर्माना का मांग कर सकता है और उस ऑर्गेनाइजेशन को एक लायबिलिटी खड़ा हो सकता है।
तो जो कंपनसेशन पे करेगा टू पीपल अफेक्टेड बाय द टॉक्सिसिटी ऑफ गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट, इससे जो क्षति पहुंचने वाला है उसके लिए जो कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अगर आप पॉल्यूशंस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके ऊपर रिस्क ऑफ लायबिलिटी तो नहीं आएगी ना। तो इसलिए अच्छा है, बेहतर है बिजनेस पॉलिसी के लिए इंस्टॉल कर लो भाई पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लायबिलिटी। कॉस्ट सेविंग्स, सिंपल सी बात है, अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस जो है सो आपका कहीं ना कहीं कॉस्ट सेव होता है। उसमें आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होगा जिससे वेस्ट कम निकलेगा। और वेस्ट क्या होता है, एक मटेरियल, अच्छे मटेरियल का ही तो वेस्ट होता है। और वेस्ट कहीं ना कहीं हायर कॉस्ट, जितना ज्यादा वेस्ट निकलेगा उतना ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी आइटम का दाम को उत्पाद करने में लागत लगेगी। सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक पेन बनाते हैं हम, 2 रुपए का इसमें मटेरियल कंज्यूम हो जाता है और 25 पैसे का वेस्ट हो जाता है। तो कुल लागत कितनी हुई बच्चे, 2 रुपया या 2 रुपया 25 पैसा? 2 रुपया 25 पैसे। 2 रुपया 25 पैसा। अगर वेस्ट कर देते हैं 35 पैसे का मटेरियल तो कितनी लागत हो गई? कितनी लागत हो गई? 2 रुपया 35 पैसा। तो कहीं ना कहीं हमारी लागत को तो बढ़ा दी ना। अगर हम बेहतर टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शंस करेंगे और 2 रुपया 25 पैसा आज लगता था और वेस्ट जो है सो हम 15 पैसा का मटेरियल कर देंगे तो लागत कम जाएगी ना, लागत कमेगी ना मेरे बच्चों। क्या अगर हम कॉस्ट सेविंग करते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट करते हैं और जिससे मेरा वेस्ट कम होता है तो नेचुरल सी बात है कॉस्ट सेविंग होगी। और इन सब चीजों को अगर हम रिडक्शंस ऑफ हेल्थ हजार्ड्स करते हैं, रिस्क ऑफ लायबिलिटी में रिड्यूस करते हैं, कॉस्ट सेविंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पब्लिक इमेज मेरा सुधरेगा। जो कंपनी बेहतर फीचर्स के साथ कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है कम दाम में तो पब्लिक का इमेज सुधरता है। और जो प्रमोट्स करता है कॉज फॉर इन्वायरमेंट, उसका गुड रेपुटेशन होता है एंड अदर सोशल बेनिफिट्स। ये कोविड-19 जो बच्चे हैं, हम लोगों को अपने जीवन के बारे में बहुत सारा अनुभव दिया है। अक्सर लोग आते थे और कहते थे, जो अभी मुजफ्फरपुर शहर से हिमालय की जो पहाड़ है सुबह सुबह में एकदम क्लियर विजिबिलिटी है। जब क्या हुआ, लॉकडाउन लगा अप्रैल में महीने में, लोग बोले सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर से आराम से यहां से हम लोग हिमालय को देख सकते हैं। तो क्लियरर विजिबिलिटी, और बात सही है, गाड़ी नहीं थी, फैक्ट्रियां नहीं चल रही थी, कंप्लीट अप्रैल महीना में लॉकडाउन, तो वातावरण में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कंट्रोल हुआ ऑटोमेटिक। और हमें तो लगता है साल में एक बार ऐसे ही लॉकडाउन लगना चाहिए, कोविड-19 की वजह से नहीं, नॉर्मली 15 दिन के लिए एकदम लॉकडाउन, सब घर के अंदर बंद हो जाए, सारी गाड़ियां बंद, सारे फैक्ट्री बंद, तो वातावरण पॉल्यूशन जो है सो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा और क्लीनर बिल्डिंग्स भी मिलेंगे, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगा। और सही में हमने रियलाइज किया है होनी चाहिए लॉकडाउन,
लाइफ काम काम, वर्क वर्क वर्क, लाइफ के बारे में कुछ सोचने का ही मौका नहीं है। लॉकडाउन लगेगा, लोग 15 दिन घर के अंदर रहेंगे, कोई टेंशन नहीं। और प्योरल फॉर्म में जो है सो चीजें मिलना चालू हो जाता है, नेचुरल प्रोडक्ट्स आपको प्योर मिलेंगे, पॉल्यूशन जितना कम होगा उतना प्योरर मिलेगा। तो ये था, आज अभी हम लोग बात कर रहे थे नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। अभी हम लोग बात करेंगे, अब बात करेंगे रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस। क्या रोल है बिजनेस का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस करने में? क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, और हम लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। वातावरण को स्पॉइल होने से हम लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको रोकना। वह गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट का है, या बिजनेस इंटरप्राइज है, कंज्यूमर्स है, वर्कर्स है, और अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है। ईच वन कैन डू समथिंग टू स्टॉप। मिस, अगर बात करते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस की, तो यहां पे बात हो रही है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की। सिर्फ बिजनेस इंटरप्राइज की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वातावरण को प्रोटेक्ट करने का। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस इंटरप्राइज, कंज्यूमर्स, वर्कर्स, और अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी टू स्टॉप पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। और देखा गवर्नमेंट ने, जो जनता, जो सोसाइटी है, वह मान नहीं रहे हैं, वातावरण को प्रदूषित कर ही रहे हैं। तो इसके लिए कानून गवर्नमेंट क्या करती है? इनेक्ट लॉज, कानून बनाती है बैन कर देने के लिए, हैजार्डस प्रोडक्ट्स पे बैन करने का। आपने देखा अभी अभी आपने देखा होगा दिल्ली में, आपने अभी देखा होगा बहुत सारे शहर में आतिशबाजी करना, फटाखा छोड़ना बैन हो गया था, बैन किया गया था, बेचना भी बैन हुआ था। क्यों? टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। और रियली मुझे लगता है फटाखा को टोटली बैन कर देनी चाहिए, फैक्ट्री बिल्कुल बैन हो जानी चाहिए। कम समय ऐसा खुशी जाहिर करने से जो हमारे जीवन के जीवन को प्रभावित कर रही है, ऐसा खुशी किस काम का? ऐसा सेलिब्रेशंस, फेस्टिवल सेलिब्रेशंस किस काम का? हम आतिशबाजी शादी ब्याह में, दीपावली, छठ पूजा, ऐसे कई अवसर हैं जहां पे हम आतिशबाजी करते हैं, और उससे प्रदूषण को, वातावरण को बहुत ही ज्यादा गहरा आघात पहुंचता है। और वो जो बिजनेस हाउस है, अल्टरनेटिव उस रिसोर्स को, उस बारूद को, अल्टरनेटिव उस फैक्ट्रिया को अल्टरनेटिव को प्रोडक्शंस में किया जाए, प्रोडक्टिव एक्टिविटी किया जाए, जिससे समाज में इंप्रूवमेंट हो, वातावरण प्रदूषित कम हो। ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। कंज्यूमर्स, वर्कर्स एंड मेंबर ऑफ द सोसाइटी कैन अवॉइड, देखिए बोल रहा है, हम तो बोला और बाद में ये भी बोल रहे हैं, कैन अवॉइड यूजिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड डूइंग थिंग्स दैट आर नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। और रियली जो आतिशबाजी है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, वातावरण को बहुत आघात पहुंचाता है। साउंड पोल्यूशन भी होता है, नॉइज पोल्यूशन भी होता है, एंड उसके जो कचरे होते हैं वाटर पोल्यूशन भी करते हैं। लेकिन कह रहे हैं बिजनेस इंटरप्राइज शुड हाउएवर टेक द लीड इन प्रोवाइडिंग, लीड लेना पड़ेगा, नेतृत्व करना पड़ेगा। क्योंकि प्रोडक्शन कौन करता है, बेचता कौन है? बिजनेस हाउस। अगर बिजनेस हाउस प्रोडक्शन ही बंद कर दे तो समस्या का समाधान हो गया। तो इट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी बिजनेस
It is the social responsibility of every business to take steps, not only to check all sorts of pollutions. सिर्फ ऑल सॉर्ट्स ऑफ पोल्यूशन को चेक नहीं करना है, बट ऑल्सो टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। जो हमारे वातावरण के रिसोर्स हैं उसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, उसको भी सुरक्षित रखना है। और यह बात सही है, बिजनेस इंटरप्राइज जो होता है लीडिंग क्रिएटर्स ऑफ वेल्थ, वेल्थ तो वही क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट भी बिजनेस इंटरप्राइज ही देता है, ट्रेड भी वही देता है, टेक्नोलॉजी भी वही देता है। सिंपल सी बात आज देखिए ना बच्चे, आप घर में बैठे, हम घर में बैठे हैं, आप हमारी सर्विस ले रहे हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं। ये जो डिजिटल फैसिलिटी है किसके वजह से, कौन सहायक है? अगर हमारे बिजनेस इंटरप्राइज, गुड। टेक्नोलॉजी किसने दिया? मान लीजिए जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनियां, एयरटेल, वोडाफोन, जियो एंड और भी बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्राइज हैं, बीएसएनएल, एम्प्लॉयमेंट भी दिया। और इस एयरटेल में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारी नौकरी कर रहे होंगे, कितने लोग लगे हुए होंगे। हम लोग भी यहाँ पे तो आराम से, आपको लग रहा है जो हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, पर इसके पीछे कितनी बड़ी रिसोर्स लगी हुई है, कितना बड़ा सिस्टम काम कर रहा होगा दिन रात। रात पे टावर पे ड्यूटी रहता है, टावर पे प्रॉब्लम होता है तो इंजीनियर इसको रिजॉल्व करता है। हम तो घर में सोते हैं, बट कोई ना कोई तो उसको हिफाजत कर रहा है। तो क्या हो रहा है, वेल्थ भी क्रिएट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, ट्रेड भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी मिल रहा है, हम लोग उसी से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिजनेस इंटरप्राइज ह्यूज फाइनेंशियल, फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स पे उसका कंट्रोल होता है। नो हाउ कहते हैं बच्चे, नो हाउ का मतलब समझिएगा, कोई भी चीज रिसर्च की जो की जाती है, हाउ टू डू, कोई भी चीजों को कैसे किया जाए, नो हाउ, यह बिजनेस इंटरप्राइज के पास होता है। और बिजनेस इंटरप्राइज के पास नो हाउ है, हाउ टू रिजॉल्व, हाउ टू सोल्व इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। तो दे ऑल्सो हैव, किसको दे यहां पे यूज हुआ है बिजनेस के लिए, बिजनेस हाउस ऑल्सो हैव द नो हाउ टू सोल्व, उनके पास वैलिड उपाय हैं टू सोल्व इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स विथ ए प्रिवेंटिव अप्रोच। शुरू में ही प्रिवेंटिव अप्रोच के साथ वातावरण के जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है बाय कंट्रोलिंग पॉल्यूटेंट्स एट द सोर्स। फैक्ट्री से जो गंदगी है, वेस्टेज है, उसको वहां से रिसाव ही नहीं होने देंगे, वहां से बह के पानी में मिलने ही नहीं देंगे, पहले ही ईटीपी प्लांट लगा लेंगे फैक्ट्री के अंदर में। ईटीपी लास्ट क्लास में मैंने बात बताया था, ई का मतलब होता है इफ्लुएंट, मतलब जो बहाव होता है, इफ्लुएंट मतलब जो कचरा, गंदगी। ट्रीटमेंट प्लांट, अगर ईटीपी प्लांट फैक्ट्री के अंदर में लगा ली जाएगी तो क्या हुआ, जो पॉल्यूटेंट निकल के जाता उसको वहीं पे चेक कर लिया, वहीं पे कंट्रोल कर दिया, वहीं पे प्रिवेंट कर दिया, तो प्रदूषण नहीं होगा। मॉडिफिकेशंस और चेंज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शंस, अगर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में बदलाव कर दें और वेस्टेज कम निकले तो ऐसा भी करके बिजनेस हाउस जो सोर्स जगह है जहां से पॉल्यूशन होने की समस्याएं हैं उसको प्रिवेंट कर सकता है, रोक सकता है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में सुधार कर ले, या रिडिजाइन ऑफ इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट यूज हो रहा है उसमें डिजाइनिंग, नया डिजाइन, और जो पुअर क्वालिटी की मटेरियल है उसको सब्स्टिट्यूट कर ले, उसके जगह पे कोई अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करे।
substituting poor quality materials with better ones, or other innovative approaches. तो ये क्या करेगा, या तो रिड्यूस करेगा या एलिमिनेट करेगा। क्या होगा बच्चों, या तो रिड्यूस करेगा नहीं तो एलिमिनेट करेगा। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, स्पेसिफिक स्टेप्स जो लेने चाहिए बिजनेस इंटरप्राइज के द्वारा फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस आर एज स्टेटेड बिलो। तो टॉप मैनेजमेंट का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। क्रिएट, मेंटेन एंड डेवलप वर्क कल्चर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड पॉल्यूशन प्रिवेंशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर टॉप मैनेजमेंट अगर इंटरेस्टेड नहीं है, तो जो मिडिल मैनेजमेंट है या बॉटम मैनेजमेंट है वह नहीं, उसके बस का नहीं है। अगर टॉप मैनेजमेंट के अंदर इंटेंशंस नहीं है, डिजायर नहीं है, तो मिडिल मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता है। तो टॉप मैनेजमेंट को मेरे बच्चे क्रिएट एंड मेंटेन, क्रिएट भी करना होगा, मेंटेन करना होगा, डेवलप करना होगा वर्क कल्चर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड पॉल्यूशन प्रिवेंशन। टॉप मैनेजमेंट क्या करना होगा, टॉप मैनेजमेंट को कल्चर बनाना होगा, वर्क कल्चर ऐसा जहां से प्रोटेक्शन किया जा सके, और इंश्योर करना है कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज शेयर थ्रू आउट द इंटरप्राइज बाय ऑल डिविजन्स एंड एम्प्लॉइज। और क्लियर कट पॉलिसी, साफ क्लियर कट एकदम, मान लीजिए जैसे क्लियर कट करने का मतलब साफ साफ पॉलिसी होनी चाहिए, परचेजिंग प्रोग्राम्स होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स पे एकदम क्लियर बात होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, रॉ मटेरियल आपकी बेहतरीन क्वालिटी की होनी चाहिए, और जो साइंटिफिक टेक्निक्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरह से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस को प्रिवेंटिव किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। और जो कानूनी प्रक्रिया है, लॉ है, जो रेगुलेशंस है, जो नियम है गवर्नमेंट के बने हुए, उनका कंप्लायंस करना है। पार्टिसिपेशंस इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस। हैजार्डस मतलब जो खतरे वाला सब्सटेंस, जैसे पॉल्यूशंस, डीजल गाड़ी का इमिशंस हुआ, वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकला। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बच्चा क्या है, हैजार्डस सब्सटेंस है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, प्लांटेशन ऑफ ट्री करेंगे एंड डिफॉरेस्टेशन को चेक करना। मतलब फॉरेस्ट लगी हुई है उसको काट रहे हैं तो डिफॉरेस्ट कर रहे हैं। तो पेड़ पौधे को जितना कम से कम काटा जाए। अक्सर ऐसा होता है मेरे बच्चों, माय फ्रेंड्स, इंडस्ट्रियां लगाने में बिजनेस हाउस बहुत सारे पेड़ पौधे को काट देते हैं। घर बनाने में कटता है, रास्ता बनने में कटता है, रोड में बनता है, इंफ्रा में बनता है। फ्लाइट उड़ानी है तो पेड़ को काट देनी है। तो लगानी भी है, सिर्फ काट देने से नहीं समस्या का समाधान होना है। जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसके बदले नए पेड़ लगाने की चाहिए, प्लांटेशन करने हैं, और असेसमेंट करते रहना है। कंट्रोल, जो पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स है उसको असेसमेंट करते रहना है, जो इफेक्टिव है कि नहीं है, कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट इन टर्म्स है कि नहीं है, एंड द प्रोग्रेस विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस। और टाइम टू टाइम एजुकेशनल वर्कशॉप करना है, ट्रेनिंग देना है एम्प्लॉय को, टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है,
or experience with suppliers, dealers and customers to get them actively involved in। और हमें टाइम टू टाइम वर्कशॉप जो करना है उसमें सप्लायर को, डीलर्स को, कस्टमर्स को, सबको एक्टिवली इन्वॉल्व करना है इन पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स। तो ए वर्कशॉप शुड बी कंडक्टेड बाय द बिजनेस हाउस फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। ओके, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर स्वीट शॉपिंग के बारे में एक बार बता दीजिए। स्वीट शॉपिंग के बारे में, यह स्वीट शॉपिंग हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? आउटसोर्सिंग में बात कर रहे थे क्या? यस सर। होता क्या स्वीट शॉपिंग में? जनरली कौन वर्क करते हैं?